24 नवंबर को यूपी के संभल में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में 2 थानों में 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी एफआईआर की गई है। इसके साथ ही स्थानीय एसपी विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे नवाब सुहेल इकबाल को भी आरोपी बनाया गया है। इन पर दंगाइयों को भड़काने का आरोप लगा है। बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इलाके में भारी पुलिस बल मौजूद है। इस बीच जामा मस्जिद के सदर और एडवोकेट जफर अली ने आरोप लगाया है कि शहर की मौजूदा स्थिति के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने दावा किया कि सर्वे के दौरान एसडीएम मस्जिद से वुजू का पानी निकालने पर अड़े थे, जिसके कारण बाहर गलत सूचना फैली, फिर भीड़ जमा हो गई। जफर अली के मुताबिक एसडीएम संभल की हरकत की वजह से लोग आक्रोशित हो गए और मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में जमा हो गए। जो कुछ हुआ वो सब सीओ और एसडीएम की साजिश के चलते हुआ। भीड़ को गलतफहमी हो गई कि अंदर खुदाई हो रही है, जिसके चलते ये हालात बने। देखिए, मैंने पहले भी बताया, फिर भी बता रहा हूं कि मैं इसमें सिर्फ 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूं, सीओ संभल अनुज कुमार और एसडीएम संभल को ही जिम्मेदार ठहराता हूं। इसमें क्या कुछ हुआ था सर? हम जामा मस्जिद परिसर में ही थे जब वो बजिद हो गई और उन्होंने खामखा उसे हौज को खाली कराया, जबकि सर्वे कमिश्नर ने कहीं ये नहीं कहा कि साहब इसे खाली कराओ। एसडीएम डीएम साहब और एसपी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, डंडा डाल के इसकी गहराई देख लो। उसके बावजूद भी वो कहीं कि नहीं खाली करिए, नहीं खाली। जब वो पानी चारों तरफ चला, क्योंकि अमूमन जो सिर्फ जुमे के दिन चलता है, खाली होती है, और जब वो कल चला तो पब्लिक के जहन में ये बात गई कि ये खुदाई चल रही है। वहां से लोग जो थे वो फिक्रमंद हो गए, वो सब फिक्रमंद हो गए, तो और भीड़ इकट्ठी, पूरे शहर में अफवाह फैल गई कि खुदाई हो रही है, जिसमें अनुज कुमार ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने लोगों पर लाठियां भाजी, जो भीड़ ये जानने आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा, और उन्हें गालियां दी और ठोक देने की धमकी दी और लाठीचार्ज करवाया। हाँ, सर्वे की जानकारी दी गई थी हमें। हाँ, इस दूसरे सर्वे की, हाँ, दूसरे सर्वे की जानकारी दी गई थी। नहीं, मस्जिद में कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। सर्वे के दौरान क्या क्या किया उन्होंने? सब कुछ ने वीडियोग्राफी की और नापतोल की। कुछ नहीं मिला। फिलहाल रात भर संभल में चली पुलिस की छापेमारी के बाद आज कोई दूसरी घटना सामने नहीं आई। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज के मुताबिक 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उसको गिरफ्तार किया जाएगा, एनएसए भी लगाया जाएगा। वहीं कल हुए बवाल में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 पुलिसकर्मी और 4 बड़े अधिकारी घायल हैं। कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे एसडीएम रमेश बाबू, उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पाँव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। सीओ संभल, उनके द्वारा उनके पाँव में गोली भी लगी थी। उनको डीएम महोदय द्वारा एक कमेटी, जिसमें एसडीएम संभल, ईओ संभल, सीओ संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया, उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पाँव में भी लगा। सीओ साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पाँव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा, और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और टीएसएम जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे पीआरओ, जिनके पाँव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और डीएम साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईंट से वहाँ पे घर की 2 महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहाँ से जब फायर आया, पीआरओ साहब के पाँव में गोली लगी थी। पीआरओ साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नखासा से 3 लोग हैं, वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा, और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। बता दें कि रविवार को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंची टीम का भीड़ विरोध कर रही थी। देखते ही देखते उकसाई भीड़ ने पत्थरबाजी और आगजनी शुरू कर दी, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। बाइक जलाई गई है और हमें विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं बाइक को जला दिया गया। ये देखिए बाइक को जला दिया गया। अंकित थोड़ा सा मैं ये देखिए भीड़ पीछे और उधर बाइक को जलाया गया। अंकित इधर ये देखिए वहाँ टीयर गैस चल रही भीड़ है और यहाँ बाइक को जलाया गया, पत्थर चल रहे हैं। ये देखिए लोग यहाँ पर लगातार जो है चला रहे हैं पत्थर और ये अपील कर रहे हैं। क्या अपील कर रहे हैं आप लोग? हम कमेटी से हम खुद दिखा रहे हैं आप लोग। ये कमेटी का काट है हमारी। हम खुद कह रहे हैं पीछे को हट जाओ, मगर पब्लिक को हम मना रहे हैं। हमारा हाथ जोड़ के प्रशासन से निवेदन है, थोड़ा अंदर हो जाएं आप लोग। आप थोड़ा अंदर हो जाओ सर, हम खुद कर लेंगे अंदर, आप पीछे जाएं। हम खुद कमेटी से। ये देखिए भीड़ आगे आ रही है, हमें धमका रही है। देखिए ये देखिए पत्थर आके, ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर फिर से पत्थर जो है लोग नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था में कार में आग लगा दी। कार में आग लगाई है। अब बिजली के देखिए पत्थरबाजी फिर से शुरू, बाइक में आग लगा बिजली के तारों को जला दिया, पुलिस पर पत्थर मार रहे हैं, लोग समझा रहे हैं, लेकिन लोग कमेटी का बंदा खड़ा होकर कह रहा है, अंकित मस्जिद कमेटी का व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है प्लीज मान जाओ, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा है, लेकिन लोगों ने बाइक में आग लगाई। उसका सिर फूट गया। किसका? वही वो लड़का जो अपील कर रहा था उसको चोट पहुंची है, जो हमारे साथ कैमरे पे मौजूद था। शांति बनाए रखने की एक कीमत होती है, उस लड़के ने चुकाई है जाहिर तौर पर, लेकिन वो अपना काम करता रहा। एक नागरिक होने की जिम्मेदारी जो है वो उठता रहा। लेकिन देखिए जैसे हमने वहां पर जली हुई बाइक को दिखाया कि बाइक को जला दिया गया, कार में आग लगाई जा रही है, तुरंत जो है पत्थरबाजी शुरू हो गई। संभल बवाल में मारे गए मृतकों की पहचान नईम, बिलाल अंसारी, नोमान और मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है। नोमान और बिलाल अंसारी को रात 11 बजे के करीब सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।